प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। और जाने वचन की सच्चाई की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अजीज़ों, हमारे दो भाइयों का एक सवाल हमारे पास में पहुंचा, और जिस सवाल से सभी को सीख मिले मैं उसी सवाल को ज़्यादा पकड़ता हूं। और आज का जो सवाल है कि जब एक ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, फिर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग जातियां कहाँ से उत्पन्न हो गई, अलग अलग भगवान कहाँ से आ गए, और सबसे पहले कौन सा परमेश्वर है। इन सारी बातों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़े समय में, और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि आपका सवाल जिसमें पूरी दुनिया को सीख मिले, हम आपके सवाल के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तो प्रियो, शुरू करते हैं कि जब एक ही परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, अलग अलग धर्म, जातियाँ और भाषाएं कहाँ से आई। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा धर्म जो था वो पहले था, ये है वो है करके, लेकिन परमेश्वर के बारे में लिखा वो अनादिकाल से है। अनादिकाल का मतलब जब कुछ भी नहीं था उस समय से परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर। यानी कि जब कुछ भी नहीं था वो अनादिकाल से है। तो अजीज़ों, इसलिए सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर है, उससे और बात करेंगे अलग अलग जातियां, भाषाएं कैसे उत्पन्न हुई। आपको याद होगा नूह के समय में जब जल प्रलय आया तो धरती का हर एक जानवर, कुछ को छोड़ के, और हर एक मनुष्य उस जल प्रलय में नष्ट हो गया। बचे जानवर जो नूह के साथ नाव में थे, नूह और उसके पुत्र। और मेरे प्रियो, उन्हीं की आगे जो वंशावली बढ़ी, उन्हीं में से अलग अलग कुल निकले, अलग अलग जातियां निकली, अलग अलग भाषाएं आई। कैसे आई वो मैं आपको बताऊंगा। एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति उसका 10 अध्याय 32 वचन सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति 10 का 32। नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं से होकर बट गई। और अजीज़ों, इधर में लिखा नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उन जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां उन्हीं में से होकर बट गई। अब ये बटी कैसे, उसको समझना है। ठीक है, 11 वचन का 11 अध्याय का 1 भी पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। जैसे नूह बचा, उसके बेटे बचे, उनकी आगे संतानें हुई, और फिर से पृथ्वी में धीरे धीरे मनुष्य जाति का संचालन हुआ। ठीक है जी। और जब कुछ लोग आगे बढ़ गए तो क्या हुआ, उस समय पृथ्वी पर वचन में लिखा एक ही भाषा बोली जाती थी। जैसे कि 11 का 1 में लिखा, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते थे, सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। इधर में क्या हुआ, एक ही बोली थी। और उस समय पूर्व की ओर चलते चलते एक सिनार देश आया। उस मैदान में वो नूह के बेटों की वंशावलियां उसी देश में जाकर बस गई। ठीक है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अजीज़ों, इधर ध्यान रखना, इन लोगों ने
मन के अंदर एक घमंड आ गया। जब ये मैदान में बसे तो इन्होंने आपस में सलाह किया, क्यों ना हम ईंटें बनाकर उन्हें पकाएं और चूने की जगह पर गारे से काम लें, और हम एक ऐसा गुम्मट बनाएं जिसकी चोटी आसमान से बातें करें, और ऐसा करने से हमारा दुनिया में नाम होगा और हमें इधर उधर फैलना नहीं पड़ेगा करके। अजीज़ों, शैतान ने देखो इनके जीवन में फिर दोबारा कब काम किया। जल प्रलय के बाद में पापी लोग नष्ट हो गए, नूह की वंशावली बची, उनके द्वारा और वंशज पैदा हुए। लेकिन शैतान ने जब इनके जीवन में काम किया, इनके अंदर घमंड आया, हम मानव जाति में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, एक गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान से बातें करेगी और हमारा दुनिया में एक नाम होगा। वचन में लिखा, गिरने से पहले घमंड आता है। और अजीज़ों, इनके अंदर भी शैतान ने उलझन पैदा कर दी और इनको एक उम्मीद दे दिया कि हमें अपना नाम बनाना है। और जब इन्होंने ये अपना नाम बनाने के बारे में सोचा तो शैतान ने यहीं से इनके जीवन में काम किया, और यहीं से अब अलग अलग भाषाएं होगी, अलग अलग जातियां होंगी, अलग अलग टुकड़ों में कैसे लोग बटेंगे, इसको समझना। ठीक है, हमने पढ़ा था 4 तक के वो जो गुम्मट होगा वो आकाश से बातें करेगा और सारी पृथ्वी पर हमारा नाम होगा करके। अब 5 वचन पढ़ेंगे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और एक ही, और भाषा भी इन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब तो जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। जब परमेश्वर उतरा, उन्होंने देखा इनकी एक ही भाषा है, एक ही दल है, इनका एक ही नाम हो चुका है कि बस हमें अपना नाम बनाना है। तो अजीज़ों, परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने क्या किया कि इनके लिए अब कुछ भी अनहोना नहीं, ये कर डालेंगे करके। तो उनकी ये अभिलाषा के कारण प्रभु ने क्या किया, 7 वचन में पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली ना समझे। जब इन्होंने अपना नाम ऊंचा करने के लिए एक गुम्मट तैयार करने की कोशिश किया तो परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया ताकि ये एक दूसरे की समझ ही ना सकें। मतलब अगर मिस्त्री गारा मांगे तो इन लोगों को आपस में अगर एक दूसरे की भाषा ही समझ में नहीं आएंगी तो ये ईंट पकड़ाएंगे, ईंट मांगेगा तो दूसरा देंगे, क्योंकि आपस में भाषा समझ नहीं आएगी। तो अजीज़ों, जब इनकी भाषा में प्रभु ने गड़बड़ी डाली तो वो वहीं का वहीं काम रुक गया, गुम्मट बनाने का। तो आगे क्या है, पढ़ देता हूँ। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली थी, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अजीज़ों, यही हुई अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कुल, अलग अलग जातियां इधर से ही पैदा हुई। ध्यान देकर सुनना। जैसे मानकर चलिए इधर में 1000 मनुष्य है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1000 मनुष्य में समझ लो 20 लोगों की भाषा आपस में मैच खाई, वो अपना कुल बना के अलग निकल गया। 40 लोगों की भाषा और मैच खाई, वो लोग अपनी भाषा जिनको समझ आया आपस में मैच खाई, वो दूसरी और निकल गए, और जिनकी और खाई वो तीसरी और निकल गए। ऐसे करते करते मनुष्य जाति जिन जिन की आपस में भाषा मैच खाती थी, अपनी अपनी कुल बनाकर या झुंड बनाकर चारों दिशाओं में फैल गए। और अजीज़ों, इन्होंने मन में ठान तो लिया था कि अपना नाम ऊंचा करेंगे करके। और अजीज़ों, जैसे ही एक व्यक्ति के अंदर घमंड या ऊंचा नाम करने का मन आता है तो प्रभु वहाँ पर काम नहीं करता। ऐसा कितने लोग हुए हैं जिनको परमेश्वर ने घमंड के कारण छोड़ा। और मैं आपको बता दूं कि यहीं से अलग अलग देश, अलग अलग कुल और अलग अलग भाषाएं होगी।
और फिर जब ये लोग दुनिया के चारों दिशाओं में फैल गए, इन्होंने अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने भगवान चुन लिए, और इस प्रकार से अन्य धर्मों का भी निर्माण हो गया मेरे अजीज़ों। और सबसे अगर पुरातन कहा जाए तो वो है यहोवा परमेश्वर, अनादिकाल से। और जो धर्म है, जो कुल है, जातियां हैं, वो सभी इधर से निकला है। कई समय बाद में आदम आया, आदम के बेटे बेटियां आए, और फिर मेरे प्रियो नूह के समय में मनुष्य जाति नाश हुई, फिर उसका वंशज के द्वारा आगे बढ़ा, और फिर इधर से जब लोगों ने अपने नाम को ऊंचा करने का कोशिश किया, इधर से कुल जातियां और धर्म निकल कर बाहर आए। अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार अपने अपने रास्ते इन लोगों ने चुन लिए। तो अजीज़ों, मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि परमेश्वर से पहले ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई कुल था। सब यहोवा परमेश्वर ही सबसे पहले था, और ये सब इधर से ही निकल कर बाहर आया। वो घटना मैंने आपको बता दी, कहाँ से अलग अलग जातियाँ हुई, कहाँ से अलग अलग कुल बने, और भाषाएं कहाँ से आरंभ हुई। सो मेरे अजीज़ों, अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर कोई आपका सवाल है, रख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में यही लिखें कि हमारा परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है। यानी जब कुछ भी नहीं था वो था। तो कोई भी धर्म पहले नहीं आया, पहले परमेश्वर था। उसके बाद मनुष्य जाति ने अपनी समझ और अपने मन के अनुसार धर्म पैदा किए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।